गैरसैंण में बजट सत्र होने जा रहा है। 9 मार्च से 13 मार्च के बीच होने जा रहा है। इन सब के बीच बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का एक बयान सामने आया है, जिसपे खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन बना है, वहां पर बहुत तेज हवा चलती है और कई बार वहां पर ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। इसी में बात करने के लिए मेरे साथ स्वयं महंत दिलीप रावत मौजूद हैं, देवभूमि डायलॉग के मंच पे। बहुत धन्यवाद दिलीप रावत जी। और बड़ी हैरानी हो रही है आपके इस बयान को देखकर। एक तो आप महंत हैं, ऊपर से आप बीजेपी के विधायक हैं, और तीसरा आपका ये कहना कि साहब भराड़ीसैंण में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, वो उचित जगह नहीं है विधान भवन बनाने के लिए। ये देखिए जी, ये जो बयान हो रहा है वो लगभग मेरा बहुत पुराना है। और ये तब का है कि जब मैंने देखा था कि वहाँ पे कर्मचारी जमीन में रह रहे हैं, पुलिस वालों के लिए व्यवस्था नहीं है, और सारे कर्मचारी जो है बारिश आ रही है तो भीग रहे हैं। तो मैंने कहा था कि भाई जब तक पूरी व्यवस्था नहीं करी। और ये बात सही है कि जब हमने पहली पहली विधानसभा टेंट में लगाई थी वो गैरसैंण में लगाई थी, तो हम सब समझ रहे थे कि बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मैदान भी है, पहाड़ी भी है, और यहाँ पर सारी सुविधाएं भी हैं। उस समय हमने कहा था कि कायदे में ये है कि गैरसैंण में, जब हमने बात टाइटल गैरसैंण रखा था तो गैरसैंण में बनाना चाहिए था। तो ये निश्चित है, लेकिन जब वो बना दिया तो कम से कम अगर हमने किया है तो कम से कम जब ये बनाया था तो सारी चीजें की व्यवस्था होनी चाहिए थी, कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, पुलिस वाले कहाँ रहेंगे वहां रहने चाहिए था, सचिव के जो अटेंडेंस है वो कहाँ रहने चाहिए थे। तो ये सारी चीजें हमने उस समय कहा था। ये पुराना बयान था मेरा। मेरा अभी भी कहना है कि अगर भराड़ीसैंण को बनाना है तो पूरी व्यवस्थाएं करनी है, और सारी की सारी व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि कर्मचारियों को परेशानी न हो, दिक्कतें न हो। और साथ साथ में ये है कि सचिवालय, निदेशालय सब हमारा वहीं बनना चाहिए, ताकि जो है परेशानियां न हो। इससे बार बार डिस्टर्ब होता है। प्रशासन भी एक बार देहरादून जा रहा है, एक बार वहां जा रहा है, और वहां जाके उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। तो हमें निश्चित रूप से, मैं तो जब पूर्व में ये मैंने परिप्रेक्ष्य में कहा था कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उन्होंने बिना ध्यान, इन चीजों का ध्यान दिए हुए ये विधानसभा का निर्माण किया, जबकि ये तय था कि गैरसैंण में ये हमारी विधानसभा बनेगी। और जिस जगह में हमने टेंट लगाया था बहुत बढ़िया जगह हुई थी, सब लोगों की सहमति थी। लेकिन उस समय मुझे लगता है कि निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस के लोगों ने आनन फानन में ये जगह चयन किया, जो वास्तव में उसमें ज्यादा पैसा भी खर्च हुआ है। और भौगोलिक दृष्टि से देखे जाए तो वहां एक पेड़ नहीं है, पेड़ भी तक नहीं है उस वाले स्थान पे। तो निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने ये जल्दीबाजी में और अपने निजी स्वार्थ के लिए जो ये निर्णय लिया था, लेकिन और आधा अधूरा काम करके वो छोड़ गए थे। आपका ये कहना है कि भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन बनाया है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। वहां पर बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं और वहां पर ऑक्सीजन की कमी आती है। आप अपने बयान पे अभी भी अड़िग हैं। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि वहां ये चीजें, इन चीजों पे ध्यान तब देना चाहिए था कि जब ये बना चयन किया था, तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहता। लेकिन अब जब बन गया है, इतने करोड़ों रुपए खर्च सरकार के हो गए हैं, प्रदेश की सरकार के पैसा लग गया है, तो कम से कम हमको वहां पर निदेशालय बनाना चाहिए, वहां पर हमको कम सचिवालय बनाना चाहिए, हमको वहां पर कर्मचारियों को रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। ये जब ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए तभी तो राजधानी बनेगी वहां। अब आधा अधूरा राजधानी बनेगी तो निश्चित रूप से ये ठीक नहीं होगा। महंत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या कह रहे हैं, आप इतने कम दिनों का सदन क्यों बुला रहे हैं? आप 21 दिन सदन को चलाइए, बजट सत्र को 21 दिन चलाइए। देखिए, सत्ता पक्ष कभी सत्ता पक्ष ने ये मना नहीं किया कि वहां पर हमारा सदन नहीं चल। 4-5 दिन का आप देख लेना सदन में, वो पहले दिन से हंगामा कर देंगे, वॉकआउट करके चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप समझते हैं हमारा तो बाध्यता होती है कि पूरा अपने हमने जितने हमारे जितने हमारे विधेयक हैं वो हमने पास करने, हमने बजट पास करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो जितने एक वॉकआउट करके जब चाहे मर्जी जा सकते हैं। तो अगर वो सही सहयोग दें तो सदन आगे भी बढ़ सकता है, बिजनेस रहेगा तो आगे भी बढ़ सकता है। निश्चित रूप से धामी जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा की सरकार में कभी ये नहीं हुआ कि हम सदन आधा चलाना चाहते हैं, हम चलाना चाहते हैं पूरा। लेकिन सहयोग नहीं मिलता है विपक्ष के द्वारा। आप देखना, पहले दिन से हंगामा करेंगे, बिना बात के मुद्दों को उठा के आएंगे, जिसका सरोकार जनता से नहीं होगा, और वॉकआउट करके चले जाएंगे। इसलिए जब वो एक पक्ष ही रहेगा तो निश्चित रूप से ये है कि हमारे जल्दी से जो है विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाएगी, केवल सत्ता पक्ष के लोग चर्चा करेंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा, विपक्ष रहेगा नहीं। तो फिर इसलिए जल्दी वो हो जाता है। इसलिए हमने 4 दिन का कहा। अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से आगे, क्योंकि वो आगे चाहेंगे तो हमारी जो अध्यक्ष जी हैं
वो निश्चित रूप से सदन को आगे बढ़ाएंगे। हरक सिंह रावत जो कांग्रेस के नेता हैं, महंत जी वो कह रहे हैं कि कोई भी गैरसैंण में विधानसभा सत्र को चलाने को लेकर सीरियस नहीं है। आप वहां पर परमानेंट राजधानी बना दो, कि जितने की अच्छे कैडर वाले अधिकारी हैं सब अपनी पोस्टिंग करा लेंगे। वहां पर ना सत्ता पक्ष सीरियस है ना विपक्ष सीरियस है, कोई वहां पर नहीं चाहता कि सेशन हो करके। अरे मैं तो समझता हूँ कि हरक सिंह रावत जी खुद ही नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं, और 3-3 बार वो मंत्री रह चुके हैं, तब उनको ध्यान नहीं आया कि कोई सीरियस नहीं है। कभी उन्होंने उठाया मामले को? कभी नहीं। तो इसलिए वो तो सीरियस खुद ही नहीं है। अगर वो सीरियस होते तो इस मामले को गंभीरता के साथ उठाते और उसका कोई ना कोई, क्योंकि वो एक अंग थे, कांग्रेस की सरकार में भी रहे, भाजपा की सरकार में रहे, लेकिन कभी उन्होंने उठाया नहीं। आज वो सड़क में है, इसलिए इस बात की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हरक सिंह जी की बात को ज्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। महंत जी, ज्यादातर लोग कहते हैं कि आप गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल कब बनाएंगे, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस मुद्दे पर? देखिए, हमारा तो स्पष्ट है कि जब आपने इतना पैसा लगा दिया है, अब हमारी सारी ये चाहे आपको और भी जगह करनी चाहिए। मैं अभी कह रहा हूँ कि जब राजधानी बनेगी, तो राजधानी की संरचना कैसी होगी? बिना निदेशालय की होगी क्या? बिना सचिवालय की होगी क्या? ये जब बनाना है तो सारी की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और अभी तक मेरी समझ से जब ये विधानसभा बनी थी, उसी समय इन चीजों की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नहीं हुआ। ये इसलिए हमारा कहना है कि अगर हमने गैरसैंण के लिए एक राजधानी बनानी है, सभी सहमत हैं, तो बना देनी चाहिए। और सब लोगों को, क्योंकि लेकिन उससे पहले व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी व्यवस्था करके राजधानी बनाना ठीक नहीं। महंत जी, अभी आप वहां की हवा में एडजस्ट हो गए, अभी तो ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती आपको? देखिए, नेचर हमारा तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं समझते बात की। कभी वहां एक बार इंदिरा हृदय उस टाइम थी, वो उनका उनका बीपी भी हाई हो गया था, और उनका जो है जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और स्वयं उन्होंने कहा था कि भाई मेरे बस का तो यहाँ रहना नहीं है। ऐसे ही कई लोग ऐसे हैं। एक बार एक अधिकारी की भी वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण जो है परेशानी हो गई थी। और निश्चित रूप से ये बात सही है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ये तो निश्चित बात है। लेकिन हमारा कहना है कि ठंड से तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कमरों में विधायकों के लिए तो हीटर भी हैं, आईएएस पीसीएसओं के लिए हीटर है। लेकिन नीचे का जो तबका है, छोटे कर्मचारी हैं, पीआरडी के जवान हैं, हमारे सचिवालय के छोटे कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। हमारा कहना है कि अगर राजधानी का बार कल्प अगर गैरसैंण को राजधानी बनाना है, तो उसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था तो हो जानी चाहिए। और दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस ने जब खाली विधान भवन बनाया, उसके अलावा कोई और व्यवस्था नहीं करी। महंत जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने समय दिया देवभूमि डायलॉग को, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद आपका। तो जाहिर है धन्यवाद। गैरसैंण में जो बजट सत्र होना है, उससे पहले पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सवाल जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, मैं कहूंगा भरारी सैन की, उसको लेकर समय समय पे सवाल उठता है। आपको याद होगा कई विधायकों ने स्पीकर को चिट्ठी लिख के बकायदा साइन करके कहा था कि वो गैरसैंण में सत्र नहीं कराना चाहते, उन्हें वहां ठंड लगती। उसके बाद भी विवाद हुआ। जाहिर है सरकार इस बार 9 मार्च से 13 मार्च तक वह बजट सत्र कर रही है। देखना दिलचस्प होगा किस तरह से हमारे जो विधायक लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और सरकार किस तरह से सवालों का जवाब देती है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।